हेलो एवरीवन, आज हम लोग बात करेंगे काइंड्स ऑफ प्रपोजल के बारे में। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने प्रपोजल की डेफिनेशन, एसेंशियल एलिमेंट, कंप्लीशन और रिवोकेशन को पढ़ा। तो ये शुरू करते हैं काइंड्स ऑफ प्रपोजल। पहला, जर्नल ऑफर, सामान्य प्रस्ताव। सामान्य प्रस्ताव जब एक व्यक्ति कोई प्रपोजल जनसमूह को करता है, नंबर ऑफ पीपल्स को करता है या पब्लिकली करता है तो इसे जर्नल ऑफर कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए एक कॉलेज में लॉ की फैकल्टी की नीड है। उन्होंने एक एडवर्टीजमेंट दिया। उस एडवर्टीजमेंट को पढ़कर बहुत सारे कैंडिडेट कॉलेज में आए, उन्होंने इंटरव्यू दिया, लेकिन उनमें सिर्फ एक ही कैंडिडेट उस इंटरव्यू को क्रैक कर सका और जिसका सिलेक्शन हो सका। दैट मीन्स जर्नल ऑफर तो बहुत सारे व्यक्तियों को किया गया, लेकिन उसकी एक्सेप्टेंस सिर्फ एक ही व्यक्ति के द्वारा, जो सिलेक्ट हुआ उसी के द्वारा उसकी एक्सेप्टेंस की गई। दैट मीन्स जर्नल ऑफर तो बहुत सारे व्यक्तियों को, दैट मीन्स जनसमूह को किया जा सकता है, लेकिन उसकी एक्सेप्टेंस किसी पर्टिकुलर पर्सन द्वारा ही की जानी चाहिए। और जब तक कोई पर्टिकुलर पर्सन उसकी एक्सेप्टेंस नहीं करता, पर कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाता। इसी बात को एक बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट, दैट इज कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बोल कंपनी 1893 के केस में हेल्ड हुए। याद रखिएगा, इसमें एक प्री का क्वेश्चन निकलकर बाहर आता है। क्वेश्चन क्या है कि इस केस में जस्टिस कौन थे? जस्टिस हॉकिंस। याद रखिएगा, जस्टिस हॉकिंस, जिन्होंने ये कहा कि कोई प्रस्ताव जनसमूह को तो किया जा सकता है, लेकिन उसकी एक्सेप्टेंस किसी पर्टिकुलर पर्सन द्वारा की जानी आवश्यक है। दूसरा, विशिष्ट प्रस्ताव, पर्टिकुलर प्रपोजल। पर्टिकुलर प्रपोजल किसी विशिष्ट व्यक्ति को या किन्हीं विशिष्ट व्यक्तियों को की जा सकती है। दैट मीन्स जब कोई प्रपोजल किसी पर्टिकुलर पर्सन को की जाती है या कुछ पर्टिकुलर पर्सन्स को की जाती है तो इसे पर्टिकुलर प्रपोजल कहा जाता है। तीसरा, अभिव्यक्त या विवक्षित वचन। इसको सेक्शन 9 डिफाइन करता है। सेक्शन 9 ये बोलता है कि जब एक वचन की प्रस्तावना, जब एक प्रॉमिस की प्रपोजल और एक्सेप्टेंस वर्ड्स में की जाती है, शब्दों में की जाती है, तो ये अभिव्यक्त वचन कहलाता है। या जब शब्दों से अन्यथा की जाती है तो ये इंप्लाइड वचन, विवक्षित वचन कहलाता है। इसी के फर्दरेंस में एक बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट आया, दैट इज अप्रॉन कलर डिस्ट्रिक्ट वर्सेस पावेल। इसमें क्या हुआ, एक व्यक्ति के खेत में आग लग गई। उसने फायर ब्रिगेड को फोन किया। फायर ब्रिगेड आई, आग को बुझाया और बुझाने के बाद उसको एक बिल दे दिया। लेकिन व्यक्ति ने यह कहा कि यह सर्विस फ्री ऑफ कॉस्ट थी और वो बिल को देने के लिए लायबल नहीं है। फायर ब्रिगेड कोर्ट गई। कोर्ट ने यह डिक्लेयर किया कि वो व्यक्ति उस बिल को देने के लिए लायबल है, क्योंकि उसने इंप्लाइड वे में उस बिल को देने के लिए कंसेंट दे दी थी। दैट मीन्स उसने जब उनको फोन करके प्रपोजल किया, उसने ये ज्ञान जानते हुए फोन किया कि वो उनकी फीस को देने के लिए कंसेंट दे रहा है, और उन्होंने एक्सेप्टेंस करके उसकी आग को बुझाया। दैट मीन्स उनके बीच में इंप्लाइड वे में कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है। नेक्स्ट वन, स्टैंडिंग एंड कंटिन्यूइंग ऑफर। इसको एक एग्जाम्पल के रूप में समझें। मान लीजिए आपके यहाँ रोज एक न्यूज़पेपर वाला न्यूज़पेपर डालने आता है, तो क्या आप रोज उससे उस न्यूज़पेपर को डालने के लिए कॉन्ट्रैक्ट करते हैं? नहीं। आप ने एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है कि आप 1 महीने, 5 महीने या 1 साल के लिए रोज मेरे यहाँ पे न्यूज़पेपर डालते रहो और मैं उसके लिए पे करता रहूंगा। दैट मीन्स एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए जो ऑफर चलता है या कॉन्ट्रैक्ट चलता है उसे स्टैंडिंग ऑफर या कंटिन्यूइंग ऑफर कहा जाता है। न्यूज़पेपर के लिए आपको रोज रोज कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना होता, इसीलिए इसे स्टैंडिंग ऑफर की डेफिनेशन में रखा जाता है। नेक्स्ट वन, काउंटर ऑफर। काउंटर ऑफर जब एक व्यक्ति किसी व्यक्ति को कोई ऑफर करता है और जब कोई दूसरा व्यक्ति उसी ऑफर में कुछ चेंज करके पहले वाले को ऑफर कर देता है तो इसे काउंटर ऑफर कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए ए ने बी को ऑफर किया कि मैं उसे अपना घोड़ा 500 रुपए में बेचना चाहता हूं, लेकिन बी ने
उस ऑफर में कुछ चेंज करके ए को प्रति प्रस्ताव कर दिया। दैट मीन्स उसने क्या चेंज किया कि मैं आपका घोड़ा खरीदना तो चाहता हूं लेकिन 500 रुपए में नहीं, 400 रुपए में। दैट मीन्स उसने 500 रुपए को 400 रुपए में चेंज करके ए को दोबारा से प्रति प्रस्ताव कर दिया, और ये प्रति प्रस्ताव करना काउंटर ऑफर हुआ। दैट मीन प्रति प्रस्ताव हुआ। नेक्स्ट वन, क्रॉस ऑफर। क्रॉस ऑफर क्या होता है? जब दो व्यक्ति समान शर्तों पे, कॉमन कंडीशन पर, कॉमन सब्जेक्ट मैटर पर एक दूसरे को ऑफर करते हैं तो इसे क्रॉस ऑफर कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए ए अपनी कार को बेचना चाहता है और बी जो उसका नेबर है उसकी कार को खरीदना चाहता है। ए ने रेंडमली बहुत सारे लोगों को मैसेज किया जिसमें बी भी था, और बी ने भी उसी टाइम पर ए को मैसेज किया कार खरीदने के लिए। दैट मीन्स ए ने बी को और बी ने ए को मैसेज किया, तो ये मैसेज करना क्रॉस ऑफर की श्रेणी में, क्रॉस ऑफर की डेफिनेशन में आएगा। नेक्स्ट वन, मानक रूपी संविदाएं, स्टैंडर्ड फॉर्म कॉन्ट्रैक्ट। ये संविदाएं पहले से ही प्रिंटेड होती हैं। दैट मीन्स किसी पर्चे पर लिखी हुई होती हैं और प्रपोजल और रिसेप्टर द्वारा बस साइन किए जाते हैं। दैट मीन्स आपने कभी LIC जीवन बीमा या जनरल इंश्योरेंस करवाया होगा, उसके ऊपर कंडीशंस पहले से ही मेंशन रहती हैं, बस आपको उसके ऊपर साइन करना होता है। साइन करते ही आपके और कॉन्ट्रैक्टर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। तो ये मानक रूपी संविदाएं स्टैंडर्ड फॉर्म कॉन्ट्रैक्ट की श्रेणी में आती हैं। आई होप आप लोगों को काइंड्स ऑफ प्रपोजल अच्छे से समझ में आए होंगे, और काइंड्स ऑफ प्रपोजल के बारे में इतना ही। थैंक यू सो मच।